हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइज फ्रॉम द रेबल के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज 2 वीडियो अपलोड करूंगा, तो हाँ, मैं अपलोड करने वाला हूँ। अभी आप जो देख रहे हो वो तो पहली वीडियो हो गई और शाम को मैं अपलोड करूंगा 5:30 बजे के आसपास, तो देखना मत भूलिएगा। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 ऑथोरिटीज होती है। पहली मिलिट्री होती है, दूसरी मैंसनरी गिल्ड होती है और तीसरी स्टार फैमिलीज होती है। और हमें बताया जाता है कि जब से वो मीटरॉइड अटैक हुआ था तब से जो मॉन्स्टर थे वो इंक्रीज होने लग चुके थे, और जो जिनिंग सिटी के जो अंदर जो डेंस थी वो इतनी पावरफुल थी कि उधर के जो मॉन्स्टर थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे एक्चुअल में। अगर उन्हें कंट्रोल नहीं रखते तो वहाँ पे बहुत इजीली आउटब्रेक हो जाता मॉन्स्टर्स का। और मॉन्स्टर को रोकने के लिए इन सभी जो अथॉरिटीज थी उन्होंने एक साथ होके उन सब का सामना करने के लिए सोचा था। और अब हमारा सीन वहाँ पे वो बार में आ जाता है जहाँ पे हमारा व्यू था, और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो ही रही होती है और वो बता रहे होते हैं कि जो इस टाइम के जो रिवॉर्ड्स हैं वो पिछली बार से भी बहुत अच्छे हैं, और जो भी इसमें अच्छे से पार्ट ले पाएगा तो उसे मिलिट्री का कंसल्टेंट बनाएंगे। मतलब कि जो टॉप रैंक में आएगा उससे कंसल्टेंट बनाया जाएगा, और जो भी वहाँ पे कंसल्टेंट बनता है उसे जो डी रैंक मॉन्स्टर जो कॉम्बैट स्किल होती है वो सिखाई जाती है। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें पता है पहले से कि यहाँ पे कौन जीतने वाले हैं। जो एडवांस रैंक के जो वॉरियर है वही सिलेक्ट हो पाएंगे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? और वहाँ पे हमें जियो दिखाया जाता है, और जियो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा, मतलब उधर जॉब ज्वाइन कर पाऊंगा, तो मैं आराम से जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसे आराम से विजिट कर पाऊंगा, और जो मेरे पापा ने जो चीज छुपाई थी उसे भी आराम से देख पाऊंगा। और जियो बोलता है कि मुझे टॉप 10 के अंदर आना पड़ेगा अगर मैं इस चीज को ज्वाइन कर पाऊँ तो। और जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो बताता है कि जिसको भी इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करना है वो जल्दी से 2nd फ्लोर पे आ जाए। और सीन हमें 2nd फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पे जियो भी आया होता है, और वो देख रहा होता है कि उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। और जियो बोलता है कि इतनी बड़ी जो पार्टी है वो एक साथ कंबाइन होकर काम कर रही है, तो भी इन लोगों को इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ रही है। और वहाँ पे 2nd फ्लोर पे वो बार वाली लड़की भी खड़ी होती है, और वो उसके बाजू वाले लड़के से बात कर रही होती है कि ये जियो फैन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है। वो तो एक नो वॉइस स्टार वॉरियर है, तो भी वो इस चीज में पार्ट ले रहा है, और वो उसके लिए बहुत डेंजरस होने वाला है। और वो लड़की उसके छोटे भाई, शायद ही उसका छोटा भाई है शायद, उसको बोलती है कि तुम जैसे ही अगर सिलेक्ट हो जाओगे इस चीज में, वैसे ही तुम जियो फैन को भी अपनी टीम में ले लेना और तुम उसे प्रोटेक्ट करना। पर वो छोटा लड़का बोलता है कि मैं उसे नहीं बचाने वाला, मतलब मेरे को ये काम नहीं करना। और इस लड़के का नाम प्यू पेन है, तो मैं इसको सिर्फ प्यू बुलाता हूँ, और इसकी एज 15 ईयर्स है। और वो खाना खाते हुए बोलता है कि मैं क्यों एक लड़के को बचाऊं, मैं तो एक खूबसूरत लड़की को ही बचाऊंगा। और हाँ दोस्तों, वो जो एक्चुअल में जो छोटा लड़का है ना, वो एक्चुअल में उस लड़की का दोस्त है, ना कि उसका भाई। वो लड़का रियू से बोलता है कि तुम इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हो, क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो। और वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ डेट करोगी, तो तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। और वो रियू बोलती है कि मैंने कोई अपना माइंड चेंज नहीं किया, वो जियो है, वो बिल्कुल मेरे ब्रदर के जैसा ही दिखता है, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रियू कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, जैसे ही मेरी जो सिस्टर है वो दूसरे टाउन से यहाँ पे आएगी, मैं वैसे ही मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी और मैं उसको तुम्हारी फ्रेंड बना दूंगी। और एक और बात, जो मेरी सिस्टर है वो मेरे से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वो लड़का बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें उस लड़की को पसंद करने की परमिशन देता हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और वो कहता है कि तुम अपना जो प्रॉमिस है वो याद रखना बस। जैसे ही तुम्हारी सिस्टर यहाँ पे आ जाएगी तुम मुझे इंट्रोड्यूस कराना उससे। और रियू कहती है कि मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगी उससे। और रियू अपने मन में बोलती है कि मैं जो अपनी फैमिली है उसकी सिर्फ इकलौती चाइल्ड हूँ, यहाँ पे मैंने इससे झूठ बोला। और अगले सीन में हमें ट्रेन का स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ मिलिट्री की जो ट्रेन होती है वही आती जाती रहती है। और वहाँ पे एक मिलिट्री की ट्रेन आती है और हमारा जो जियो होता है उसके अंदर चला जाता है, और वो उस सीट के ऊपर बैठ के बोलता है कि अपने मन में कि ये जो ट्रेन है वो सिर्फ मिलिट्री यूज करती है, और ये शायद इतनी स्ट्रांग है कि जो नॉर्मल ट्रेन यूज करते हैं वो उससे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होगी, क्योंकि एक मिलिट्री की ट्रेन है। और जियो बता रहा होता है कि जो मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था उसके वजह से बहुत सी चीजें तबाह हो चुकी थी, और सिर्फ हमारी जो ट्रेन थी वही एकदम सेफेस्ट चीजें थी जो हम उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पा रहे थे। पर जो ट्रेन की टिकट्स थी वो इतनी महंगी थी कि जो पुअर पीपल होते हैं वो तो खरीद ही नहीं सकते। और वो बताते कि ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि जो सिटी होती है उसके बाहर अगर जैसे ही जाओगे वैसे बहुत से मॉन्स्टर्स रहेंगे, इसलिए ट्रेन की जो प्रोटेक्शन होती है वही तुम्हारी हेल्प करती है मॉन्स्टर से सेफ रहने से। और वहाँ पे हमें माउंटेन के ऊपर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका नाम डी रैंक मॉन्स्टर फॉक्स ईगल है, और वो मॉन्स्टर भी उस ट्रेन को देख रहा होता है और जियो को बाहर देख रहा होता है, इसलिए उसको पता चलता है कि जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे खड़ा होता है। और जियो अपने मन में कहता है कि जो डी रैंक के मॉन्स्टर है वो तो यहाँ पे ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, ये कितना डेंजरस है। पर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो 3 ऑथोरिटीज है
वो साथ में मिलके हमारी सिक्योरिटी करने वाली है। और ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि जो हम माउंटेन है वहाँ पे पहुंचने वाले हैं, बस तुम सब तैयार हो जाओ। और ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाती है और वहाँ पे सब लोग बाहर निकलने लगते हैं और हमें एक नया आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ली होंग वू है। तो इसको वू बुलाना ठीक रहेगा, है ना, वू बुलाते हैं। और इसकी भी एज 24 ईयर्स है। और अगले सीन में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं, जो वो वू पेन और वो होंग वू जो था ना, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं ये लोग। और वो कहते हैं कि जो ये दोनों लड़के हैं वही एकदम टॉप पे रहने वाले स्कोर बोर्ड पे, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग है। और वहाँ पे बैठा आदमी बोलता है कि जो मेरा बेटा वो बहुत स्ट्रांग है और वो जो होंग वू है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है वो तो, और वो बहुत जल्द जनरल रैंक पे भी आने वाला है। और वो कहता है कि जो जिनिंग सिटी की नंबर 1 फैमिली है वो तुम सबसे बिलोंग करती है। और वो बूढ़ा आदमी भी यही बोलता है कि जो होंग वू है उससे ज्यादा स्ट्रांग वो पेन वू लीडर है। 15 साल की उम्र में वो एक वॉरियर बन चुका था और उसके पास नेचुरल बोर्न टैलेंट है। और वो आदमी जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो बोलता है कि ये दोनों बहुत एकदम सिली है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो होता है, वो जंगल के अंदर भाग रहा होता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं वहाँ पे। और वो कहता है कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे डी रैंक से कम रैंक वाले ही मॉन्स्टर्स होंगे। और वो बताता है कि जो मॉन्स्टर ई रैंक का होगा उसे मारने पे हमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे और जो एफ रैंक का होगा उसे मारने पे सिर्फ 1 ही पॉइंट्स मिलने वाला है। और अगर हमने डी रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया तो सीधा हमें 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ऑपरेशन को स्टार्ट होने में 3 दिन बाकी है और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगे जिसके पास, एक्चुअली में लोएस्ट पॉइंट 500 पॉइंट्स रखे गए थे। और जियो अपने मन में कहता है कि मुझे अगर टॉप 10 में रहना है तो मुझे जल्द से जल्द 600 पॉइंट कमाने ही होगी कैसे भी। और जियो सीधा वो मॉन्स्टर की एरिया में चला जाता है और वो वहाँ पे जाके बोलता है कि यहाँ पे एकदम शांति क्यों है, अब तक यहाँ पे कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं आया, और जो रास्ते से मैं आ रहा था वहाँ पे मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया। और जियो को कुछ तुरंत नोटिस होता है और तुरंत वहां से वो जंप करते हुए पीछे चला जाता है और वहाँ पे कुछ अटैक्स भी किए होते हैं और वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बाहर आते हैं। और इस बार जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो स्पाइडर टाइप के होते हैं और इन मॉन्स्टर्स का नाम रेन रॉक स्पाइडर्स है। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये एक एफ रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। और जियो बताता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं इन लोगों के पास पॉइजन्स की पावर होती है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये लोग ग्रुप में ही रहते हैं और इनका ग्रुप कोई छोटा मोटा नहीं होता, सीधा मिलियंस का ग्रुप होता है। और यहाँ पे इन लोगों ने कितनी सारी तबाही मचा दी इस टाउन के अंदर और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। और जियो अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स कमा सकता हूँ पर, और वो सीधा अपने तलवार निकालते हुए अटैक करने के लिए आगे चला जाता है उन सारे स्पाइडर्स के ऊपर। और वो देखते देखते सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मॉन्स्टर नीचे गिरे हुए होते हैं और जियो एकदम स्टाइलिश वे में बोलता है कि मेरी जो करंट पावर है उससे एफ रैंक के जो मॉन्स्टर है मैं उन्हें एकदम आराम से मार सकता हूँ। और जियो उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब ये स्पाइडर्स, वो ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये ग्रुप में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैसे इन लोगों का बड़ा सा ग्रुप बन जाएगा वैसे ही इनके आसपास जितने भी लिविंग बींग्स होगी वो इन लोगों को भी अपना शिकार बनाने लग जाएगी। और लिविंग बींग के साथ साथ वो मॉन्स्टर को भी मारते हैं। और जियो अपने मन में बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे कोई और मॉन्स्टर को नहीं मिलने वाला क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे स्पाइडर को मार दिया। और जियो बोलता है कि ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने प्लान किया था। और वो अपना पहले का प्लान बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं पहले ई रैंक के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मार दूंगा जिससे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे अच्छे खासे। और दूसरी बार में लिखा होता है कि जो ई रैंक की जो मॉन्स्टर की जो ड्रॉप्स होगी, जो नीचे गिर जाएगी आइटम्स उनकी, वो इतनी महंगी होगी कि मैं आराम से अमीर बन जाऊंगा। और जियो अपने वो सिस्टम को देख रहा होता है और वो अपना स्टेटस को चेक कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया पर मेरा कोई भी एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ा ही नहीं, ये बहुत बुरी बात है। और जियो आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसके साइड की बिल्डिंग से वहाँ पे और मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं अपनी एक न्यू एबिलिटी टेस्ट करता हूँ। और वो अपनी स्पीड बढ़ाते हुए एक नई एबिलिटी बना देता है और इस एबिलिटी का नाम है एफ रैंक फुटवर्क स्किल। और वो इस स्किल को यूज करने के कारण वहाँ पे जितने मॉन्स्टर होते हैं वो आराम से उनको मार पा रहा होता है। और वो बोलता है कि ये बहुत इजी ट्रिक है, भले ही ये एक स्टार्टअप लेवल पे है तो भी मेरी जो स्किल है वो एकदम अच्छे से काम कर रही है इन एफ रैंक के मॉन्स्टर के सामने। पर मैं ये जो एबिलिटी यूज कर रहा हूँ तो भी ये कोई मॉन्स्टर मुझे हर्ट कर पा रहे हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियो होता है वहां से आगे बढ़ रहा होता है, उसने सारे मॉन्स्टर को वहां पे मार दिया होता है और जियो उस सिस्टम में उसके जो स्किल होती है उसके बारे में देख रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि जो ये स्किल है वो बहुत काम की स्किल है। और वो कहता है कि जो सबसे अच्छी एफ रैंक की जो फुटर स्किल है, फुटवर्क स्किल, वो मुझे ट्रेड सेंटर से मिली है। और जियो कहता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है पर मैंने 10 दिन के बाद ये एक नई स्किल सीख ली थी वहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ पे बिगनर स्टेज पे हूँ। और जियो बोलता है कि जो ऑपरेशन है वो सिर्फ 3 दिन चलने वाला है और मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर देता हूँ मैं। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे जितने भी स्पाइडर्स है पहले इन लोगों को क्लियर कर देता हूँ और बाद में ई रैंक के मॉन्स्टर को देखने जाता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में जहाँ पे बहुत से लोग एक लड़के के पीछे भाग रहे होते हैं और वो लड़का पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है।
और वो लोग बोलते कि हमें उस लड़के को भागने नहीं देना है। और दोस्तों एक्चुअल में ये वही है जिसके साथ रियू पहले बात कर रही थी, और उसे बहुत चोट आई होती है और वो पेड़ के ऊपर होता है और वो पेड़ से जंप मार लेता है नीचे। और वो बोलता है कि मेरी लाइफ किसको चाहिए, कौन है मेरे पीछे। और जितने भी ट्रैप्स बनाए थे वो सब मुझे टारगेट करने के लिए था। और लगता है कि जो भी मेरे को टारगेट कर रहा है वो एकदम अच्छे से मेरे को पहचानता है और वो सारी हैबिट्स भी जानता है जो मैं करता हूँ। और वो एकदम गुस्से में बोलता है कि बस मैं यहाँ से एक बार बाहर निकल जाऊँ, और जैसे ही वो बंदा मुझे मिल जाएगा मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। और वो सामने बिल्डिंग्स को देख के बोलते हैं कि मैं ये कहाँ पे आया हूँ, और वो वहीं पे होता है जहाँ पे जियो ने मॉन्स्टर को क्लियर किया होता है। और वो थोड़ा आगे चलते हुए जाता है और वो जैसे आगे बढ़ता है वहाँ पे उसे जितने भी स्पाइडर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, और वो स्पाइडर्स उस लड़के की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वो एकदम डर चुका होता है क्योंकि उसका जो पैर था वो एकदम डैमेज था, उसे चोट लगी हुई थी बहुत सी। और कहता है कि मैं इन सबको एक साथ नहीं निपट सकता, यहाँ पे कोई भी स्पाइडर अगर मुझे काट लेगी तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। और वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और वो अपने डर से एकदम हाथ आगे कर देता है और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे नहीं मरना, मुझे और भी डिलीशियस खाना खाना है। और तभी वहाँ पे कोई एकदम तेजी से आता है और वो जितने ही मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मार देता है। और ये देख के वो लड़का भी बहुत हैरान होता है कि यहाँ पे किसने आके इन मॉन्स्टर्स को मार दिया। और वहाँ पे एक्चुअल में जियो आता है और जियो बोलता है कि ये जो लड़का है इसको किसने अलाउ किया यहाँ पे ऑपरेशन में आने के लिए। और वो लड़का भी एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो सिस्टर रियू ने मुझे बोला था इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक सेफ बिल्डिंग में बैठे होते हैं और लड़का बोलता है कि बाहर जो मॉन्स्टर्स जो मरे हुए हैं वो शायद इस लड़के ने ही मारे हैं। और ये सच में एक नो वॉइस स्टार वॉरियर है क्योंकि इसकी स्किल्स देख के मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। और जियो उसके पास आके बोलता है कि जो तुम्हारा पैर है वो थोड़ा चोट में था पर वो अब ठीक हो चुका है, पर तुम ये जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते और तुम यहाँ पे रुको जरा, तुम्हें जो रिफोर्समेंट टीम आएगी वो तुम्हें रेस्क्यू करके लेके चली जाएगी, मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ। और एक्चुअल में यहाँ पे जियो ने उसे फैटी करके बुलाया होता है और फैटी का मतलब मोटा। और ये बात सुन के वो लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे फैटी कैसे बुला लिया, मेरा नाम प्यू पैन है, शायद तुम डर गए होगे। और जियो बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि ये कौन है। और वो प्यू पैन अपने मन में बोलता है कि मुझे सिस्टर रियू ने बोला था कि ये जो लड़का है वो सिर्फ एक ही मंथ हुआ था वो यहाँ पे वो जिनिंग सिटी में आया था और इसको मेरी बैटल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता जो मैंने पास्ट में लड़ी थी। और वो प्यू पैन अपने मन में बोलता है कि बस तुम रुको यहाँ पे, जैसे मैं रिकवर कर जाऊंगा मैं तुम्हें मेरी रियल पावर दिखाऊंगा तुम्हें, और जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे उन लोगों को भी तो मेरे को सबक सिखाना है। प्यूपेन बोलता है कि मैं रिकवर होने से पहले मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करना होगा। और वो प्यूपेन बोलता है कि एकदम स्टाइल में कि मैंने तुम्हारी जो स्किल थी वो देखी थी फुटवर्क वाली, वो बिल्कुल एक कचरे की तरह थी, वो एक लो रैंक की थी तो भी उसे सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और वो कहता है कि मेरे पास ई रैंक की फुटवर्क स्किल है, क्या तुम सीखना चाहोगे, वो एकदम इजीली तुम सीख पाओगे और वो बहुत स्ट्रांग भी होती है। और जियो बोलता है कि सच में। तो दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड 5 बजे आएगा, तब तक के लिए बाय।